प्रगति स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए तुम सबको स्वागत है। मेरा नाम रमेश, मैं हिंदी टीचर हूँ। इसके पहले मैंने तुलसी के दोहे में कवि परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ। इसके बाद हम दोहे के बारे में देखेंगे। दोहे का अर्थ है मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ है मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए कहता है मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरफ से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। दूसरा दोहा है जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। इस दोहे का अर्थ है हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए कवि कहता है सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। उसी तरह हम भी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। और तीसरा दोहे है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना चांडिए, जब लग घट में प्राण। इसका अर्थ है दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। और चौथा दोहे है तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहसी सुकृत सुसत्यव्रत राम भरोसा एक। इसका अर्थ है मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। चौथा दोहा है राम नाम मनि दीप धरु, दीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। इसका अर्थ है जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है।